Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to continue to discuss some question answers from the poem An Elementary School Classroom in a Slum. हम लोग इसको लाइन वाइज बीच बीच से कुछ लाइंस दे दिए जाएंगे और उन लाइंस से पोएम के उन लाइंस से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था, ये स्टैंजा तक, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक, सी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। व्हाट डज द पोएट से अबाउट देयर लाइव्स, इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोएट जो हैं वो स्लम में रहने वाले लोगों के लाइव्स के बारे में बोलते हैं कि उनका लाइफ जो है वो चूहे की जैसा है। चूहे के जैसा इसलिए बोला है क्योंकि स्लम का जो साइज़ है, जो उनके झोपड़ी हैं, उनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे चूहों का बिल होता है। चूहा का बिल जैसा छोटा छोटा होता है, वैसे ही छोटे छोटे स्लम्स में घर होते हैं। इसीलिए पोएट ने बोला है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो चूहे जैसी ज़िंदगी बीत रही है, और उनके घरों को, स्लम्स को क्रैम्प्ड होल वर्ड बोला गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस वर्ड से भी पूछ दे कि क्रैम्प्ड होल्स वर्ड का यूज़ पोएट ने क्यों किया, या क्रैम्प्ड होल्स वर्ड से आप क्या समझते हैं, इस वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप यही आंसर दीजिएगा, सेम आंसर रहेगा कि पोएट जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि स्लम में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी चूहे जैसी ज़िंदगी वो लोग बिता रहे हैं, और जिस तरह से चूहे छोटे छोटे बिल में रहते हैं, वैसे ही ये स्लम के जो लोग हैं, स्लम चिल्ड्रन जो हैं, वो अपने क्रैम्प्ड होल्स में रहते हैं। क्रैम्प्ड होल्स का मतलब होता है कि बहुत छोटा जगह जो रहने का हो। तो क्रैम्प्ड होल्स के बारे में भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इस वाले आंसर से आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, जो इस स्टैंजा का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। ये वर्ड यूज किया गया है, ऊपर देखो इस लाइन्स में लास्ट लाइन यही है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इस टर्म का, इन वर्ड्स का क्या मतलब है? तुम इन वर्ड्स से क्या समझे हो इन वर्ड्स के बारे में? जब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना रहा था तो भी मैंने इस वर्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसी वर्ड को, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये फ्रेज क्यों यूज़ किया गया, इसका मीनिंग क्या है? This phrase means that the children living in the slum have a very uncertain and unclear future. यहाँ बोला जा रहा है सबसे पहले कि स्लम में रहने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है और बहुत अनक्लियर है। मतलब अभी उनका फ्यूचर फॉगी है। फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग, ये टर्म भी हम लोग क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किए हैं कि स्लम में रहने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है वो बहुत फॉगी है, मतलब अभी फॉग में है, और जिसका मतलब है कि अनक्लियर है उनका फ्यूचर और अनसर्टेन है उनका फ्यूचर अभी। दे आर फर्दर गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस, और अभी तो इनका फ्यूचर फॉगी बोला जा रहा है, लेकिन आगे चल के दे आर फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे,
आगे चल के वो लोग अपने इस फॉगी लाइफ को डार्कनेस में डालने वाले हैं। मतलब ऊपर नहीं उठने वाले हैं उस जिंदगी से, वो लोग और अंदर और निचले स्तर पर गिरने वाले हैं। फॉगी है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी अनसर्टेन है और अनक्लियर है, और वो लोग और आगे जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से तो लगता है दे आर गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस। यहां देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस का मतलब है बाय बिकमिंग क्रिमिनल्स। इसी पोयम में एक जगह बताया गया था क्वेश्चन कि फोटो में लगे हुए जो पिक्चर्स जो दिखाए जा रहे हैं बच्चों को, क्लासरूम की दीवारों पर लगे हुए पिक्चर्स, वो पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई जा रही है उससे बच्चे जो हैं वो लालच में पड़ रहे हैं। वो पिक्चर्स में दिखाई जाने वाली अच्छी दुनिया बच्चों को उकसा रही है। टेम्प्ट वर्ड यूज़ किया था, उकसा रही है, और उसको उन चीज़ों को पाने के लिए बच्चे जो हैं वो गलत काम जैसा चोरी जैसा गलत काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर आगे चल करके एक अच्छा सिटीज़न बनने के जगह क्या बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। तो पोएट जो है, ये जो लाइन है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, कि अभी तो उनका ज़िंदगी फॉग में है लेकिन आगे उनका ज़िंदगी और डार्कनेस में जाने वाला है। दे आर गोइंग टूवर्ड्स डार्कनेस। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आगे वो लोग क्या बनने वाले हैं, क्रिमिनल्स बनने वाले हैं। एंड वुड नेवर ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है वापस होना, किसी चीज़ से उभरना। तो एक बार वो लोग क्रिमिनल बन गए तो उनका जो डार्क लाइफ होगा वो उस डार्क लाइफ से कभी नहीं निकल पाएंगे। कभी नहीं निकलने पाने के लिए ये वर्ड यूज़ किए, एंड वुड नेवर ओवरकम। वो लोग कभी उस डार्क नाइट से, डार्क लाइफ से नहीं निकल पाएंगे, इसीलिए उसको एंडलेस नाइट बोला है। देखो लाइंस में, एंडलेस नाइट, एक ऐसी रात जिसका कोई अंत नहीं होगा। मतलब कि वो लोग जब क्रिमिनल बन जाएंगे लालच में, तो वो लोग ऐसा डार्कनेस में चले जाएंगे, मतलब ऐसी रात हो जाएगी उनके लाइफ में जो रात एंडलेस होगी, मतलब जिस रात का कोई सुबह नहीं होगा। हमेशा के लिए वो डार्कनेस में डूब जाएंगे और कभी उससे वापस नहीं आ पाएंगे। ये वर्ड जो हैं वो यही बताते हैं कि अभी उनका लाइफ फॉग में है, मतलब कि धुंधला है, लेकिन आगे उनका लाइफ कैसा बनने वाला है, और बुरा होने वाला है, एंडलेस नाइट बनने वाला है। मतलब उनका ज़िंदगी आगे इतना डार्कनेस में जाने वाला है जिसका कोई फिर उससे ऊपर आने का, ओवरकम करने का उनके पास कोई तरीका नहीं बचेगा। ये बताया जा रहा है इस फ्रेज में। तो ये इस स्टैंजा का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, यहाँ देखो इसमें कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स, ये टर्म फॉग टू एंडलेस नाइट, ये जो लाइन में लिखा हुआ है पोयम के, फॉग टू एंडलेस नाइट, इस टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका जो है वो बहुत अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कीवर्ड रहेगा फॉग टू एंडलेस नाइट। अगर ये क्वेश्चन में रहेगा ये वर्ड, तो फिर जो आंसर यहाँ हम लोगों ने दिया है, ये आंसर किसी भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा जो क्वेश्चन फॉग टू एंडलेस नाइट फ्रेज से पूछा जाएगा। और समझने के लिए बस इतना समझ लो, 2 वर्ड्स में सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 कीवर्ड में हम इस फ्रेज का मीनिंग लिख सकते हैं। 2 कीवर्ड्स,
कि अभी उनका लाइफ अनसर्टेन और अनक्लियर है, पहला। दूसरा कीवर्ड कि आगे उनका लाइफ और डार्कनेस में जाने वाला है, फिर उसका कारण बता देना, क्योंकि वो आगे जाके क्रिमिनल्स बनने वाले हैं और फिर एक ऐसे डार्कनेस में चले जाएंगे, या उनकी लाइफ ऐसी डार्कनेस में चली जाएगी जिससे वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, एंडलेस नाइट हो जाएगा उनके लाइफ में। ये बताया गया है इन लाइन्स से। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, स्टैंजा नंबर 6। इसमें काफ़ी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है इस स्टैंजा में। ये बड़ा स्टैंजा है अभी तक का, तो अगर ये स्टैंजा दे, ये लाइन्स दे आपको क्वेश्चन में, और इन लाइन्स से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर्स कैसे दिया जाएगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले सेंटेंस लाइन्स पोएम के जो हैं उनको पढ़ लेंगे, और जिन लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखा है वो लोग थोड़ा रिकॉल करने का भी कोशिश करेंगे कि इन लाइन्स में बोला क्या जा रहा है। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as डूम। ये लाइंस जो हैं ये पोयम के आखिरी लाइंस हैं। पूरा जो पोयम था हमारा, ये उस पोयम के आखिरी लाइंस हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन लाइंस में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको स्लैग हीप का मतलब पता होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ, स्लैग हीप का मतलब। उसके बाद स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स, इस वर्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, ये मेंडेड ग्लास के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर ये वर्ड आपको पता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, इसके बारे में भी बता चुके हैं। अगर आप इन वर्ड्स का मीनिंग्स जानते हैं, जिसको जानने का तरीका है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना। जो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने इस पोयम का बनाया है, उसमें मैंने इन सारे टर्म्स का, जो मैं अभी वो बता रहा था, स्लैग हीप का मतलब मैं बता चुका हूँ उस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। स्किन पीप थ्रू बोन्स बता चुका हूँ, मेंडेड ग्लास बता चुका हूँ, हर चीज़ में बता चुका हूँ। और इन चीज़ों का मीनिंग अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फिर क्वेश्चन आंसर्स इसका अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, या तो गलत कीजिएगा, क्योंकि पोयम में वर्ड्स के मीनिंग प्रोज के मुकाबले बहुत चेंज होते हैं। पोयम में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, वो घुमा फिरा के यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना ज़रूरी है, तब क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे मैंने लास्ट लाइन जो है ब्लॉट वर्ड बताया है कि ब्लॉट का क्या मतलब होता है, ये मैंने बताया है। डूम वर्ड है, डूम के बारे में भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है कि डूम किसको बोलते हैं और यहाँ पर किसको ये बोला जा रहा है। तो इन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए बिफोर ट्राइंग द एक्सरसाइज। अगर आप मीनिंग्स नहीं जानेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है।
इन लाइंस से। पहला क्वेश्चन, नेम द पोयम एंड द पोएट, जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूं कि सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन पहला ऐसा ही यही रहता है, नेम द पोयम एंड द पोएट। तो पोयम का नाम बता दीजिए। आपको लाइंस पढ़ करके आपको ये रिकॉल करना होगा कि ये किस पोयम में ये लाइंस आए हैं। तो पोयम का नाम बताइएगा, लिखिएगा, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और फिर पोएट का नाम आपको याद रखना होगा, स्टीफन स्पेंडर। ये क्वेश्चन तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो सब में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर बी से देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द टर्म स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास। इन लाइंस में जैसा मैं बता रहा था कि किन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, देखिए कि वो इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा ना कि स्लैग हीप और मेंडेड ग्लास, ये यहां जो वर्ड यूज किया है इसका क्या मतलब है। इन वर्ड्स को यूज करके पोएट जो हैं वो क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास। तो अगर इनका मीनिंग आपको पता होगा तो आप आराम से लिख सब पाइएगा इसको, और अगर मीनिंग ही नहीं पता होगा तो सिर्फ यहाँ से पढ़ करके और आप याद रख लीजिए, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट भी कर पाओगे, और जो मैं समझा रहा हूँ वो भी तभी अच्छे से समझ पाओगे जब एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखा हुआ रहेगा। तो कुछ पहला क्वेश्चन इन्हीं दोनों वर्ड से है, स्लैग हीप और मेंडेड ग्लास। इससे पोएट इन दोनों वर्ड से, स्लैग हीप वर्ड और मेंडेड ग्लास वर्ड, इन दोनों वर्ड से कोई भी क्वेश्चन बना ले किसी तरह का, तो उसका क्या आंसर दिया जाएगा, यह आंसर यहां मौजूद है आपके पास। द सिकली बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रेन, कीवर्ड है सिकली बॉडीज ऑफ द चिल्ड्रेन। क्लासरूम में जो बच्चे स्लम चिल्ड्रेन बैठे हैं उनका शारीरिक कंडीशन बताया जा रहा है कि बॉडीज कैसे हैं, सिकली है। सिक वर्ड तो सबको ही जानता है, बीमार ग्रस्त। तो बता रहा है कि वो बच्चे जो बैठे हुए हैं उनका बॉडी जो है वो सिक है, दे आर अनहेल्दी, दे आर मैल न्यूट्रिटेड, वो कुपोषण के शिकार हैं। उनको कंपेयर किया गया है, वो जो सिक बच्चे, जो कुपोषित बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं उनको कंपेयर किया गया है किससे, स्लैग हीप से। और स्लैग हीप का मतलब क्या होता है ये यहां मैंने रिकॉल कराया है, डंप ऑफ गार्बेज, डंप ऑफ गार्बेज। देखो यहां डॉट डॉट दिख रहा है ना, थोड़ा यहां मैंने हिंदी में भी ये इसके लिए वर्ड यूज किया था, कूड़े कचरे का ढेर, डंप ऑफ गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा होता है, और डंप ऑफ का मतलब हो गया एक जगह बहुत सारे कूड़े कचरे अगर इकट्ठा रख दिए गए हैं तो उसको बोलेंगे डंप ऑफ गार्बेज। तो वो जो कुपोषित बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम में उनको कंपेयर किया गया डंप ऑफ गार्बेज से, स्लैग हीप का मतलब जो होता है। और इस कंपैरिजन का मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि जैसे गार्बेज वेस्ट चीजों को बोलते हैं, कूड़ा कचरा किसको बोलते हैं हम लोग, जो बिना काम का हो, जो वेस्ट हो चुका हो, जो खराब हो चुका हो, बिगड़ चुका हो, टूट चुका हो, जिसका कोई काम ना हो अब, उसी को हम लोग गार्बेज बोलते हैं, कूड़ा कचरा बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये निकल के आता है कि जिस तरह से
गार्बेज जो है वो यूजलेस चीज़ों को बोला जाता है, वो चीज़ें जो किसी काम की नहीं हैं, उन स्लम चिल्ड्रन को भी यूजलेस बताया जा रहा है, लाइक गार्बेज। वो स्लम चिल्ड्रन जो हैं वो भी यूजलेस हो गए, लाइक गार्बेज, इसीलिए उनको कंपेयर किया है और स्लैग हीप वर्ड यूज किया है उन बच्चों के लिए, जिसका मतलब होता है कूड़े कचरे का ढेर। कूड़े कचरे का ढेर जिस तरह से यूजलेस होता है, वैसे ही ये बच्चे जो हैं अनहेल्दी स्लम चिल्ड्रन, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड यूजलेस। ये हो गया स्लैग हीप का मतलब। दूसरा मेंडेड ग्लास, यहां स्पेक्टेकल्स लिखे हैं। ग्लास, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा हुआ, ग्लास मतलब भी चश्मा में जो ग्लास लगा होता है। तो उनका जो चश्मा है, उन्होंने, कुछ बच्चों ने चश्मे पहन रखे हैं, दे आर मेंडेड। और मेंडेड स्पेक्टेकल का क्या मतलब है, मैंने लिख दिया है स्पेक्टेकल विथ ब्रोकन ग्लास, मतलब कि वैसा चश्मा जिसका शीशा टूटा हुआ हो। उन बच्चों ने, कुछ बच्चों ने जो चश्मा पहन रखा था, स्पेक्टेकल्स पहन रखा था, उनके लिए यूज किया मेंडेड, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, मेंडेड का। तो मेंडेड ग्लास का मतलब हुआ कि उन बच्चों ने जो स्पेक्टेकल्स पहन रखे हैं उसके ग्लास टूटे हुए हैं, ठीक है। और उसको कंपेयर किससे किया गया, हैव बीन कंपेयर्ड टू द बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। उसको का, उस टूटे हुए जो ग्लास, जो टूटा हुआ चश्मा ग्लास का जो पहना हुआ है बच्चों ने, उसको कंपेयर किया गया कैसे, कि अगर कोई स्टोन हो, कोई स्टोन वर्ड है, पत्थर को बोलते हैं, कि अगर कोई स्टोन हो और उस स्टोन पर अगर किसी बॉटल को, कांच के बॉटल को अगर उस स्टोन पे पटक दिया जाए, जोर से मार दिया जाए, तो वो कांच का बोतल जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। और टुकड़ा के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, देखो बिट, बिट्स, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब बिट्स। जैसे एक स्टोन पर, एक पत्थर पर अगर किसी बॉटल, ग्लास के बॉटल को मारा जाए तो वो ग्लास का बॉटल जिस तरह से टूट करके टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, बिट्स में बिखर जाएगा, उसी तरह टूटे हुए ग्लासेस हैं बच्चों के चश्मों के। बच्चे के चश्मे के ग्लास को कंपेयर किया है बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स से, कि आप अगर किसी बॉटल को स्टोन पे मारिएगा तो जैसे टुकड़े होंगे ना, वैसे ही टूटे फूटे से मेंडेड ग्लास पहना हुआ है कुछ बच्चों ने। ये दोनों टर्म क्वेश्चन में पूछा था कि स्लैग हीप से क्या मतलब है और मेंडेड स्पेक्टेकल्स या मेंडेड ग्लास से क्या मतलब है। तो ये दोनों वर्ड्स की वर्ड्स हैं, स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास। इन दोनों वर्ड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, स्लैग हीप वर्ड यूज हो क्वेश्चन में और मेंडेड ग्लास वर्ड यूज हो क्वेश्चन में, और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, तो ये जो आंसर हम लोग यहां तैयार किए हैं, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनेगा रिलेटेड टू द वर्ड्स स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपको यही आंसर काम आएगा। स्लैग हीप
में बच्चों को कंपेयर किया गया कूड़े कचरे के ढेर से। जैसे कूड़ा कचरा का ढेर यूजलेस होता है, वैसे स्लम बच्चों को भी यूजलेस बोला गया। दूसरा, मेंडेड ग्लास मतलब ब्रोकन ग्लास, उसको कंपेयर किया गया बॉटल बिट्स पर, ठीक है, लाइक अ बिट्स ऑफ बॉटल ऑन अ स्टोन। और इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन कर दें कि ये दोनों चीजें क्या किस ओर इशारा करती हैं, तो ये दोनों चीजें इशारा करती हैं स्लम चिल्ड्रन के एक्सट्रीमली मिजरेबल लाइफ कंडीशन की तरफ, उनके एक्सट्रीम पॉवर्टी के तरफ, कि वो लोग इतने गरीब हैं, जड़ जो है, रूट कॉज जो है वो पॉवर्टी है। वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके शरीर पर मांस नहीं है, क्योंकि उनको पोषक भोजन नहीं मिल पाता। वो लोग इतने गरीब हैं कि सूखी हड्डियों जैसे दिख रहे हैं। वो लोग इतने गरीब हैं कि अपने चश्मे का टूटा हुआ ग्लास भी बदलने के लायक उनके पास हैसियत नहीं है। तो कुल मिलाकर के उनका मिजरेबल लाइफ कंडीशन डिस्क्राइब किया है दोनों टर्म्स को यूज करके, स्लैग हीप एंड मेंडेड ग्लास को लेकर के। पॉवर्टी को हाईलाइट किया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हाईलाइट किया है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।